Assalamu alaikum, this is me Ali Shamshed and welcome to my YouTube channel. Hello, Assalamu alaikum, this is me and welcome to my YouTube channel. तो अगर आपने आज तक कभी पाकिस्तानी लाइसेंस नहीं बनवाया तो आज इसमें वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप अपनी फ़ाइल को सबमिट करवा के पाकिस्तानी लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान में लाइसेंस 3 से 4 किस्म के हैं जिनका मुझे पता है। सबसे पहले वाला मोटरसाइकिल वाला, दूसरा मोटर कार वाला और तीसरा LTV और चौथा HTV। ठीक है, तो सबका प्रोसीजर सिंपल ही है, सेम एक जैसा ही प्रोसीजर है। अगर आप LTV जमा करवाएंगे ना तो उसके साथ आप मोटरसाइकिल और कार का भी जमा करवाते हैं तो आपके तीनों लाइसेंस एक लाइसेंस के ऊपर ही बन जाएंगे। अगर आप सबसे पहले मोटरसाइकिल का बनवाएं, उसके बाद फिर दोबारा वो जो है ना मोटर कार का बनाएं, फिर भी वही सेम होगा, एक लाइसेंस के ऊपर भी दोनों चल जाएंगे। और उसके बाद आप LTV बनाएं तो वो भी ऐसे ही होगा। मैंने 2 लाइसेंस बनवा लिए हुए हैं, मैंने मोटर कार और मोटरसाइकिल का दोनों का इकट्ठा बनवाया था। अभी मैंने LTV बनवाना है। ठीक है, तो मुझे पहले पता नहीं था तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप LTV जमा करवाते हैं ना पहले, तो साथ ही आपका मोटर कार और मोटरसाइकिल का भी बन जाना था। तो ये मुझसे एक गलती हुई है, अभी मुझे दूसरी दफ़ा फिर जमा करवाना पड़ रहा है। तो इस दफ़ा मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगा किस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तानी लाइसेंस आप हासिल कर सकते हैं। कितना सिंपल और ईजी प्रोसेस है, आप किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अभी तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया है क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा जो पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, वो पूछ रहे हैं कि आप लाइसेंस चेक करवाएं। पहले इतना नहीं था पूछा जा रहा था, अभी काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं। इस वजह से वो ट्रैफिक पुलिस में भी रश काफ़ी ज़्यादा है जहाँ पे पाकिस्तानी लाइसेंस बनते हैं। तो आपको भी चाहिए कि बनवा लेना चाहिए क्योंकि इसका फ़ायदा ही है, नुकसान इसका नहीं है। कल को आपको बेनिफिट ही होगा। ड्राइविंग लाइसेंस पुराना होगा उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके सारे प्रोसीजर बताऊंगा आज की इस वीडियो में, आज के इस व्लॉग में, ताकि आपको इजीली पता चल सके किस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तानी लाइसेंस आप हासिल कर सकते हैं और इजीली इसको अचीव कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में 10 से 15 दिन में आपका लाइसेंस आपके घर आ जाएगा TCS के थ्रू। दोस्तों, आपको 3 से 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा, उसके बाद आपका लाइसेंस बन जाएगा। सबसे पहले आपने लर्नर बनवाना है। लर्नर बनवाने के लिए आपको ट्रैफिक पुलिस के या वार्डन के ऑफिस में जाना होगा जहाँ पे लाइसेंस बनते हैं। आपके हर एक सिटी में वो ऑफिस होता है और होगा भी। आपने बस ट्रेस करना है कौन सी लोकेशन पे। ज़्यादातर जो है ना वो कचहरी में होते हैं, हमारे इधर तो कचहरी में है। तो आपने क्या करना है, वहाँ पे जाना है, लर्नर अपना इशू करवाना है। लर्नर इशू करवाने के लिए आपको सिंपल एक CNIC अपना साथ लेके जाना है। कोई फ़ीस नहीं देनी, कोई कुछ नहीं करना। आपने सिंपल जाना ऑफिस में, जाके उन्हें कहना है कि मेरा लर्नर बना दे। लर्नर उन्होंने पूछना है कि आपने जो है ना मोटर कार का या मोटरसाइकिल का या LTV लर्नर इशू करवाना है। अगर तो आपके पास मोटर कार और मोटरसाइकिल का लाइसेंस है तो आप LTV पे जा सकते हैं। ठीक है, उसकी कुछ एज रिस्ट्रिक्शन होती हैं, मेरे ख्याल से 22 या 23 की एज के बाद ना, ठीक है, तो वो आपका LTV बन जाता है। उसको आप करवा लेते हैं कन्वर्ट, फिर ट्राई देनी होती है, टेस्ट देना होता है। ठीक है, उसके बाद वो आप LTV पे कन्वर्ट करवा के आपका तीनों लाइसेंस एक कार्ड के ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आपकी एज 23 है, मुझे एज का भी सही पक्का पता नहीं, अगर आपकी एज 23 है तो आपने सिंपल जाना LTV ही इशू करवाना है। उसके साथ ही आपने मोटरसाइकिल और मोटर कार का भी कह देना, आपके तीनों इकट्ठे बन जाएगा। अगर आपकी एज कम है तो फिर आपको ये पहले दोनों बनवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लर्नर इशू करवाना है। उसके बाद वो जब आपको लर्नर दे देंगे, वो मेरे ख्याल 7 मंथ या 6 मंथ का लर्नर होता है। आप किसी भी ट्रैफिक पुलिस वाले को दिखा सकते हैं कि मैंने लर्नर इशू करवाया, आपका चलान नहीं होगा लाइसेंस के बेस पर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 40 दिनों का टाइम होता है आपके पास। आपकी प्रैक्टिस सेशन होता है, यानी कि वो कहते हैं आप प्रैक्टिस कर लें 40 दिनों बाद। उसके बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट 2 किस्म के होते हैं पाकिस्तान में, एक जो है ना वो रिटन होता है और एक ड्राइविंग टेस्ट होता है। पहले जो था ना वो रिटन, यानी कि आपको टिक लगानी पड़ती थी, पेंसिल के ज़रिए आपको एक पेपर दिया जाता था, लेकिन अब वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब जो सिंपल आप कंप्यूटराइज पे वो रिटन होगा। लाइक वो MCQs आपको 4 होंगे MCQs और 2 मिनट में आपने 10 MCQ करने होंगे। मतलब 10 MCQs होंगे आपके पास, उसके आगे 4 ऑप्शन होंगे, आपने एक को टिक करना है जो कि करेक्ट होगा। ठीक है, तो वो 2 मिनट आपको देंगे। 10 MCQs में से आपने 8 MCQs सही करने हैं तो आप पास हो जाएंगे। उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। जब आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, अगर आपने वो वाला पास कर लिया ड्राइविंग टेस्ट, तो उसके बाद क्या होगा जी, वो आपसे 700 या 800 की टिकट्स होती हैं मेरे ख्याल से, वो लेते हैं। वो लेने के बाद आपको वो 8 या 10 दिन के बाद वो जो है ना आपका ड्राइविंग लाइसेंस TCS के थ्रू भेज देते हैं। TCS के भी 200 या 300 रुपये चार्जेस मेरे ख्याल से वो लेते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जब आपने फ़ाइल सबमिट करवानी है ना,
फ़ाइल का मैं तो बताना ही भूल गया, फ़ाइल किस तरह आपने सबमिट करवानी है और कौन कौन सी चीज़ें फ़ाइल में लगेंगी। अच्छा दोस्तों, फ़ाइल का तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि आपने फ़ाइल कब सबमिट करवानी है। फ़ाइल को आपने तब सबमिट करवाना है जब आपके 40 दिन पूरे हो जाएंगे, आपका लर्निंग पीरियड यानी कि 40 दिन का कंप्लीट हो जाएगा। जब आप लर्नर इशू करवाएंगे उसके बाद आप फाइल सबमिट करने के एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, फाइल सबमिट करवाने के लिए आपने सिंपल उसी ऑफिस के आसपास कहीं पे वो छोटे मोटे वो लोग बैठे होते हैं अपने बना के ना ढाबा टाइप, वहाँ पे आपने जाना। कचहरी में ही मेनली मेरे ख्याल से ज़्यादातर हर सिटी में होंगे, तो हमारे तो इधर कचहरी में ही है सियालकोट में। ठीक है, तो आपने वहाँ पर जाकर तो वो उन्हें कहना है कि मैंने फ़ाइल बनवानी है। फ़ाइल बनवाने के वो 100 या 150 रुपीज़ लेते हैं। लेकिन अगर आपने उस तरह नहीं उनसे 150 रुपीज़ देने, उन्हें 150 रुपया, तो आप क्या करें, सिंपल जो ट्रैफिक पुलिस वालों की वेबसाइट है ना, वहाँ पर जाएं और वहाँ पर फॉर्म होंगे 3 से 4 पेजेस हैं, उनको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपने तो सिंपल जो है ना वो डाउनलोड करके उन्हें फ़िल करना, जो रिक्वायरमेंट उसके ऊपर लिखी होती हैं वो आपने फ़िल करके, ठीक है, तो वो आपके 150 रुपीज़ बच जाएंगे। वो भी यही करते हैं, उनके पास प्रिंटेबल वो यानी कि पेजेस पड़े होते हैं, वो भी उन्होंने ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड करके कॉपी करके रखे होते हैं। आपने क्या करना है, अगर आपने खुद से फ़ाइल बनानी है तो आपने सिंपल जाकर वहाँ पे डाउनलोड करके उनको प्रिंट करवा लेना है और एक फ़ाइल की शेप में वो बन जाएंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है फ़ाइल का, कि आपका मेडिकल करवाना होता है। मेडिकल में वो आपकी आइज़ देखते हैं और आपका ब्लड ग्रुप देखते हैं कि कौन सा है ब्लड ग्रुप आपका और आइज़ कैसी हैं, ठीक है, आपको नज़र ठीक आता है, तो उसके लिए आपको मेडिकल डॉक्टर के पास जाना होता है। मेडिकल डॉक्टर यानी कि कोई भी, उधर कचहरी में भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, नहीं तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके मेडिकल करवा सकते हैं। मेडिकल का पेपर उसी वेबसाइट से आपने लेना है। ठीक है, तो वो पेपर लेके आपने मेडिकल डॉक्टर के पास जाना है। उसकी इधर तो हमारे 350 रुपीज़ फ़ीस लेते हैं वो मेडिकल डॉक्टर प्राइवेट। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएँ तो वहाँ पर फ्री हो जाएगा। ठीक है, वो बैठे होते हैं, उन्होंने आपकी आई साइड देखनी है कि आपको ये सही नज़र आ रहा है, चीज़ें ठीक हैं, ओके हैं, ठीक है, उन्होंने ओके कर देना, फिट है। और मेडिकल ये वाला मेरे ख्याल से 2 मंथ तक होता है ये मेडिकल जो हम करवाते हैं डॉक्टर से। वो उसके बाद जब आपकी फ़ाइल, ये इतनी सी बस फाइल है, उसमें आपकी CNIC की कॉपी लगेगी और 2 से 3 पिक्चर्स लगेंगी। ठीक है, और ये आपकी फ़ाइल कंप्लीट होगी, आपने इसको सबमिट करवा देना है ऑफिस में। वो वार्डन का या फिर ट्रैफिक पुलिस वालों का ऑफिस है, वहाँ पे जाके आपने उसको सबमिट करवा देना है। उसके बाद उन्होंने क्या करना है जी, आपको एक स्लिप दे देनी है। स्लिप आपने वो अपने पास रख लेनी है, स्लिप आपके पास रख लेनी है और उसकी बेस पे ही आप यानी कि रोड पे ट्रैवल कर सकते हैं। और मेरी बात एक याद रखिएगा, 18 ईयर से ऊपर वाले, 18 साल से ऊपर वाले ही ट्रैफिक लाइसेंस बनवा सकते हैं और इसके अलावा नीचे वाले वो ट्रैफिक लाइसेंस जो है ना, वो रोड लाइसेंस वो नहीं बनवा सकते। ये एज रिस्ट्रिक्शन है, इससे ऊपर वाले ही पाकिस्तान में अलाउड है मोटरसाइकिल या फिर कार चला सकते हैं, इससे नीचे वाले भी नहीं। ठीक है, तो आपने सिंपल इस तरह वो फाइल सबमिट करवानी है। उन्होंने एक आपको रिसिप्ट दे देनी है, उसकी बेस पे आप लोग बता देना इस डेट को आपका टेस्ट होगा, इस डेट को आपने आ जाना है। आपका रिटर्न भी उसी दिन होगा और जो है ना वो जो ड्राइविंग टेस्ट वो भी इसी दिन। अगर आपने रिटर्न पास कर लिया तो आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, अगर आपने रिटर्न नहीं पास किया तो आपका ड्राइविंग टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने दोनों पास कर लिए तो 8 से 10 दिन में आपका लाइसेंस जो है ना आपके घर आ जाएगा। तो जो है ना टोटली इसके ऊपर कास्ट जो है ना वो मेरे ख्याल से 1000 से 1500 रुपये तक आ जाती है। तो अगर आपने एजेंट से बचना है तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, आपने सिंपल खुद से फाइल जमा करवानी है, खुद से ही टेस्ट देना है, खुद से ही लर्निंग बनवाना है। तो ये आपका सिंपल प्रोसेस है, 1000 से 1500 रुपये तक आपका खर्च आएगा। उसके बाद आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर पाएंगे। तो एजेंट्स वगैरह से बचें आप, तो खुद ही अपने काम को करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिन लोगों को नहीं पता कि ट्रैफिक लाइसेंस किस तरह बनाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, तो उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस चीज़ का पता चल जाए, वो खुद बनवाएं बजाय किसी एजेंट या किसी बंदे के पास जाकर उसे ज़्यादा पैसे देने के बजाय वो खुद से ही बना लें। और अच्छा, एक आपको बात बताता चलो, जो MCQs हैं वो किस तरह के होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो जो MCQs हैं ना, वो आपने ट्रैफिक पुलिस की जो वेबसाइट है ना, वहाँ पे सिंपल आपने गूगल पे जाके वहाँ पे उसकी वेबसाइट को सर्च करना है, उसके ही ऑप्शन में आपने नीचे उसको स्क्रॉल डाउन करना है और वहाँ पे ही MCQs आपको प्रोवाइड किए गए हैं। मेरे ख्याल से 100 या अराउंड 50 MCQs हैं, वहाँ पर आपने उनको ही रीड करना है, उनको ही देखना है सही अच्छी तरह। इशारे होते हैं, वो वाले साइंस होते हैं, सिंबल होते हैं, ठीक है, वो उनको ही आपने अच्छी तरह रीड करना है, समझना है। ठीक है, तो
उसकी ही बेस पे उसी ही तरह के सेम वही, ठीक है, वो इशारे, साइंस और MCQs टाइप वही आपके टेस्ट में आते हैं। और ड्राइविंग जो वो टेस्ट होता है उसमें आपने क्या करना होता है, उसमें सिंपल आपने गाड़ी को सीधा लेके जाना है, L की शेप में सीधा लेके जाना है, उसके बाद लेफ़्ट कर देना है, यानी कि L जिस तरह बना होता है, और सेम वापस ही वैसे ही लाना है जैसे आप सीधा लेके गए थे। और साथ पे कोन्स पड़ी होती हैं येलो कलर की, उनको टच नहीं आपने करने देना, ठीक है, गाड़ी को। तो यही सिंपल प्रोसेस है। अगर आप LTV बनवाएंगे तो आपको बड़ी गाड़ी में ट्राई देनी पड़ेगी, आप मोटर कार का बनाएंगे तो आपको छोटी गाड़ी में ट्राई देनी पड़ेगी, अगर आप मोटरसाइकिल का बनवाएंगे तो आपको कोई ट्राई नहीं देनी पड़ेगी, आपको सिंपल MCQs वाला टेस्ट पास करना होगा, साइंस और सिंबल वाला, और आपको लाइसेंस मिल जाएगा। अगर आप HTV बनवाएंगे, HTV का तो मुझे पता नहीं, वैसे वो HTV जो है ना वो हैवी ट्रैफिक व्हीकल के लिए मेरे ख्याल से, और LTV लो ट्रैफिक व्हीकल की शायद इस तरह इसका एब्रीविएशन है। हैवी में जो HTV है उसमें जो ट्रक, ट्रेले, क्रेन वगैरह या बड़ी गाड़ियाँ, बूम वगैरह ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। और LTV में आपके मेरे ख्याल से शाज़ोर या इस टाइप की जो गाड़ियाँ होती हैं ना, बड़ी गाड़ियाँ, कार से जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो इसमें आ जाती हैं। और जो सिंपल मोटर कार वाला है उसमें तो कार हर किस्म की, जीप कार वगैरह आप हर किस्म की चला सकते हैं, और मोटरसाइकिल में भी आप मोटरसाइकिल किसी किस्म की भी, बाइक या कोई भी चला सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।